ये महाराज ये चलता है। ये रक्षाबंधन के टाइम में मैंने देखा है कि रावण कितना अच्छा भाई था कि अपनी बहन के नाक कान कटने पर राम तक से लड़ गया। भाई हो तो रावण जैसा। ये कहां राक्षस बैठे हुए हैं ये सब। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शूर्पणखा जब रावण के पास जाकर के बोली कि हमारा नाक कान कट गया, रावण ने कहा भाग जा, तू है ही ऐसी। रावण का पहला भाषा ये था, तू है ऐसी। तो पति के साथ ठीक से नहीं रह पाई, तेरे को मैं बता। तो ये समझ गई कि ये राक्षस है, ये मानेगा नहीं। तब शूर्पणखा ने क्या किया, कहा कि ठीक है हम तो बुरे हैं, बस एक आपको संदेश देने आए थे। उन दोनों राजकुमारों के साथ एक राजकुमारी आई है, बहुत सुंदर है। सोई रावण जगा। और व्हाट्सएप कह रहा है कि भाई बहन हो तो रावण और शूर्पणखा जैसा। किस यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त किए हो, कौन से रामायण में पढ़े हो? रामायण शतकोटि अपारा, एकाक तुमको भी मिल गए हैं क्या कहीं से रामायण? तो ये व्हाट्सएप के सब धार्मिक लोग, मैसेज आया उसको फॉरवर्ड कर दिए, कुछ भी चल रहा है उसको फॉरवर्ड कर दिए। ये वेद वेदांत सिद्धांत पढ़ करके भारत के मनीषी, भारत के विप्र, भारत के ब्राह्मण समुदाय जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया, विप्रों ने अध्ययन किया, जिन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, जिन्होंने अपनी संस्कृति को बचाई, क्या कभी उनसे भी पूछा, कभी वैदिक से, कभी किसी शास्त्री से, कभी किसी मार्कंड विद्वान से पूछा कि ये किस शास्त्र में? नहीं पूछा, बस चले जा रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और इनके पास फॉलोअर्स हैं 1 मिलियन, इसलिए जो कहेंगे वही शास्त्र हो जाएगा। तो तुमको जानकर आश्चर्य होगा, भारतवर्ष में ये जान लो इस बात को कि इस पूरी दुनिया और भारत में सबसे ज्यादा अगर फॉलोअर्स किसी के हैं तो वो केवल और केवल वासना, काम या सेक्स की बातों करने वालों की है। पता है आपको? जानकारी नहीं है? इधर उधर मत देखो, जानकारी तो होगी। उन वीडियोज और उन फोटोज में करोड़ों के लाइक्स मिलते हैं, तो क्या करोगे? अब उनको ही धर्म गुरु बना लोगे? अब क्या करोगे? वही बताएंगे कि भारत की संस्कृति क्या है। वो क्या एक नाम था, मैं नाम भी नहीं जानता, उनके कितने मिलियंस फॉलोअर्स, वो बताएंगे संस्कृति क्या है, कृष्ण कौन है, धर्म क्या है, धर्म की नीति क्या है, मनुष्यों के बीच संपर्क कैसा हो। सनातन भारत में, सनातन संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं, बड़ी मुश्किल से अंतिम संस्कार हो रहा है, वो भी जबरदस्ती ले जाके जला ही दे रहे हैं लोग। 15 कहां गए? 16 संस्कार हैं। बच्चा जन्म लेगा उसके पहले संस्कार है, कहां गए वो संस्कार? पुंसवन कहां गए? विवाह एक संस्कार है, और विवाह संस्कार के बारे में तो एक बार बोला तो पता नहीं कितने लोग विरोध पे उतर गए जबरदस्ती, आधा सुन के, हैं महाराज जी ऐसे कैसे बोल दिए। ये सब अंतिम संस्कार वाले लोग हैं, 21 संस्कार के उपयोगी हैं, ये अंतिम संस्कार इनका होगा। 15 संस्कार कहां गए? अगर 16 संस्कार हैं सनातन संस्कृति में हिंदुओं के, तो हमको नाम ही बताओ तो खड़ा होगा। बताओ बताओ व्हाट्सएप वालों, अरे टीवी पे जो हो तुम ही बताओ, हम देख नहीं रहे, बताओ तो ईमानदारी से बताओ। 16 संस्कार नहीं बता पाएंगे। पति पत्नी का मिलन, यह दिव्य महायज्ञ की तरह एक संस्कार है। किन नक्षत्रों में, किन स्थितियों में, ये 2 शरीरों का मिलन नहीं है, 2 आत्माओं का मिलन है। आत्म तत्व के ज्ञान के बिना शरीरों के संसर्ग से जन्म लिए लोग कभी भी साधु, सज्जन और संत नहीं हो सकते, असुर जरूर पैदा हो सकते। जहां केवल देह की बात चलती हो, आत्म संबंधी ज्ञान न हो, जहां मन के ऊपर कोई विचार न हो,